कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसने धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे कि लिए हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते तुझे हैं। धन्यवाद देते हैं। तूने कहा तूने कहा यह प्याला यह प्याला मेरे रक्त का मेरे रक्त का नूतन विधान है। नूतन विधान है। हम तुम्हारे लिए यह तुम्हारे लिए यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हम हैं अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसने धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन को प्रभु पे लगाइए। इस संसार में बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमारा मन विचलित हो जाता है। अब इस समय पूरी तरह से अपने मन को एकाग्र कीजिए। अपनी सारी व्यस्तताओं से इस समय अपने आप को दूर कीजिए। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का माध्यम है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप पूरी तरह से इसमें सहभागी बने। अपने मन और हृदय से पूरी तरह से इसमें सहभागी बनेंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। अपने हृदय की हर प्रकार की पीड़ा को, हर प्रकार के दुख के समय प्रभु के सामने रखिए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके जीवन की आवश्यकताओं को जानते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अपने आप को प्रभु के सामने लाइए, पूरा विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, शक मत कीजिए, संदेह मत कीजिए। पूरे हृदय से अपने जीवन को प्रभु को अर्पित कीजिए। वचन में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर भरोसा रखता उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा।
जो प्रभु पर भरोसा रखता उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो विश्वास करता उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इस पर विश्वास करते हुए अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए। पूर्ण विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय आपके करीब हैं। प्रभु के सानिध्य पर इस समय भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में पूर्ण विश्वास कीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से खोलिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको शुद्ध करना चाहते हैं, आपके परिवार को पवित्र करना चाहते हैं। प्रभु के कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। आइए पवित्र आत्मा, मुझे अपने अधिकार में लीजिए। कहिए अपने दिल में, मेरे परिवार को अपने अधिकार में लीजिए पवित्र आत्मा। मेरी परिस्थितियों को अपने अधिकार में लीजिए पवित्र आत्मा। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जीवित है। मैं विश्वास करता हूं कि तू कार्यरत है, तू क्रियाशील है, तू मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। आई बिलीव होली स्पिरिट। मैं विश्वास करता हूं ये पवित्र आत्मा। अपने हृदय को समय पवित्र आत्मा के लिए खोलिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। धन्यवाद ही प्रभु यीशु, धन्यवाद ही पवित्र आत्मा, धन्यवाद ही पिता, धन्यवाद ही पवित्र आत्मा, धन्यवाद ही पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए अनुग्रह का माध्यम बने। पिछले 2 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है और मैंने देखा है हजारों भाई बहनों के जीवन में पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु की आशीषें बरस रही हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये विश्वास करेंगे, आज आपके जीवन में भी ये कार्य हो रहा है। पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। जिसके अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील है उसके अंदर प्रेम देखने को मिलता है। हमें कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 13 में पढ़ने को मिलता है। पौलुस कहते हैं, अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। और एक बार पढ़ना चाहता हूँ। पौलुस कहते हैं, अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। प्रेम ही सबसे महान है। प्रेम ही सबसे बड़ी आज्ञा है, सबसे महान आज्ञा है। हमें संत योहन के पत्रों में पढ़ने को मिलता है। संत योहन के पत्रों में एक संदेश जो बार बार गूंजता है, वो संदेश है प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम। कहा जाता है कि एक बार उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुवर, आप बराबर प्रेम के बारे में ही कहते हैं, ऐसा क्यों? तो योहन ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो सब कुछ है, अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 1 से संत पौलुस कहते हैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्या कहते हैं? मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूं। पौलुस कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, मेरे अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति हो, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल और झंझनाती झांझ मात्र हूं, कुछ नहीं हूं। आगे पौलुस कहते हैं, मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। शब्दों का ख्याल कीजिए। पौलुस कहते हैं, यदि मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिले, पवित्र आत्मा का वरदान है, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया है, और मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आगे,
मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना सारा शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, इतना समर्पण है मेरे अंदर, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मैंने कई ऐसे भक्तों को देखा है, विश्वासियों को देखा है, मसीहियों को देखा है, करिश्माई अगुओं को देखा है, जिनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत वचन पढ़ते हैं, बहुत बोलते हैं। पौलुस कहते हैं ये सारी खूबियां रखते हुए भी, और हमारे अंदर इतना विश्वास है कि हम बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें, ये सारी खूबियां रखते हुए भी अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, और वो नई आज्ञा क्या है? तुम एक दूसरे को प्रेम करो जिस तरह मैंने तुमसे प्रेम किया है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्रेम करो। प्रभु यीशु की सबसे नई और सबसे महान आज्ञा है एक दूसरे को प्रेम करना। तो हम कहेंगे हम तो प्रेम करते ही हैं, हम तो प्रेम करते ही हैं। पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम, माँ बाप बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे माँ बाप से प्रेम करते हैं, भाई बहन से प्रेम करता है। और आजकल तो कोई ऐसे नवयुवक युवतियां हैं एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि वे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। तो आज सवाल ये खड़ा होता है कि ये प्रेम क्या है? What is this love? ये प्रेम क्या है? प्रेम की एक सुंदर व्याख्या या प्रेम के गुणों के बारे में एक सुंदर वर्णन हमें कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 4 से 7 तक मिलता है। बहुत सुंदर वर्णन है, हम इस पर आज मनन चिंतन करेंगे। पौलुस कहते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है। संत पौलुस कहते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम सहनशील और दयालु है। जिसमें सच्चा प्रेम है वो सहनशील और दयालु होगा। जो यीशु के शिष्य हैं वो सहनशील और दयालु होगा। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है और ना डींग मारता, ना घमंड करता है। जिसके अंदर सच्चा प्रेम है वह ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है और ना घमंड करता है। जो यीशु का सच्चा शिष्य होता है वह ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। आगे पौलुस कहते हैं प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता है। जिसके अंदर सच्चा प्रेम है वो अभद्र व्यवहार नहीं करता है, उसके अंदर स्वार्थ नहीं रहता, अपने लिए नहीं सोचता है। जो यीशु के सच्चा शिष्य होता है वो अशोभनीय व्यवहार नहीं करता है, अभद्र व्यवहार नहीं करता है, अश्लील व्यवहार नहीं करता है, उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता है। आगे प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। जिसके अंदर सच्चा प्रेम है वो ना तो झुंझलाता है, ना तो चिड़चिड़ाता है और ना बुराई का लेखा रखता है, दूसरों की बुराई का लेखा नहीं रखता है। जो यीशु का सच्चा शिष्य होता है ना तो वो झुंझलाता है और ना वो दूसरों की बुराई का लेखा रखता है। आगे पौलुस कहते हैं वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है, दूसरों के पतन से नहीं प्रसन्न होता है। दूसरों की कमियों में वो रुचि नहीं लेता है, उसमें आनंद नहीं मनाता है, बल्कि उनके अच्छे व्यवहारों के बारे में वो सोचता है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता है। जिस व्यक्ति के अंदर सच्चा प्रेम होता है वो ऐसा होता है। आगे लिखा हुआ है वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। जिसमें सच्चा प्रेम है वो सब कुछ ढांक देता है।
ढाक देता है, आंख बंद कर देता है, स्वीकार कर लेता है। जो यीशु का सच्चा शिष्य होता है वो सब कुछ ढाक देता है, वो सब कुछ पर विश्वास करता है। हालांकि शक का कारण है, हालांकि भलाई नहीं हो रही है, हालांकि किसी ने झूठ बोला है, तब भी वो विश्वास करता है उस व्यक्ति पर, सब कुछ की आशा करता है। जिसके अंदर सच्चा प्रेम रहता है वो हमेशा आशा का संदेश सुनाता है, उसमें बराबर आशा बनी हुई रहती है। वो कभी भी निराश नहीं होता है, वो निराशा का प्रचार नहीं करता है, निराशा की बात नहीं करता है, वो सब कुछ सह लेता है। जिसमें सच्चा प्रेम है, यीशु का प्रेम है, वो सब कुछ सह लेता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु को हम ईश्वर का पुत्र कहते हैं, प्रभु यीशु को हम ईश्वर का पुत्र कहते हैं, और ईश्वर प्रेम है, और प्रभु यीशु प्रेम का मूर्तिवत रूप है। इसलिए ये सारे गुण जो प्रेम के बारे में हमने वर्णित किया अभी संत पौलुस के शब्दों में, ये सारे गुण यीशु में निहित थे। ये सारे गुण हम यीशु में कूट कूट कर भरे हुए दिखते हैं। यीशु प्रेम से भरपूर थे, इसलिए यीशु सहनशील और दयालु थे, परम सहनशील, परम सहनशील। कितना यीशु सहे, कितना अपने शिष्यों को सहे, कितने लोगों के तिरस्कार को सहे, कितने दुखों को सहे, सहनशील और दयालु थे। उनके लिए सबका हृदय, उनका हृदय सबके लिए खुला हुआ था। सभी लोगों को वो आमंत्रित करते थे, पापी, दुखी, दरिद्र, कोढ़ी, रोगी, सब के लिए उनका हृदय खुला हुआ था। वो कभी ईर्ष्या नहीं करते थे, न डेंग मारते थे, न घमंड करते थे। यीशु विनम्रता के एक महान उदाहरण बने। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं विनम्र और विनीत हूं। प्रभु यीशु नम्र बने, उन्होंने कभी डींग नहीं मारा। अपने किए हुए चमत्कारों के बारे में कभी एक बार भी डींग नहीं मारा, बल्कि वे विनम्र थे, वे नम्र थे, विनीत थे। प्रभु यीशु अशोभनीय व्यवहार नहीं किए। लोगों ने उनकी बातों को सुना, उनके कार्यों को देखा और कहा कि वो अच्छा कार्य करता है, अच्छा करता है, अच्छे ही बोलते हैं। वो कभी अपने स्वार्थ की खोज नहीं करते थे। प्रभु यीशु के पास हर प्रकार के लोग आते थे। जरा सोचिए, उस जमाने में वेश्याएं यीशु के पास जाती थी, क्योंकि वे जानती थी कि ये अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, ये स्वार्थ नहीं खोजेगा। उनको सुरक्षा महसूस हुई, इसीलिए वे जाते थे। हर प्रकार के लोग यीशु के पास जाते थे। प्रेम ना तो झुंझलाता, यीशु कभी झुंझलाए नहीं, चिड़चिड़ाए नहीं, न उन्होंने बुराई का लेखा रखा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 21 से हम पढ़ेंगे। पेतरुस ने आकर प्रभु से पूछा, प्रभु अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं, बल्कि 70 गुना 7 बार। तुम दूसरों की कमियों का लेखा क्यों रखते हो? तुम दूसरों के अपराधों का लेखा क्यों रखते हो? यीशु ने हमारी बुराइयों का लेखा नहीं रखा। बहुत सुंदर बात है। वह दूसरों के पाप से नहीं, बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न हुए। प्रभु यीशु लोगों के पतन से प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि ठीक इसके विपरीत सुसमाचारों में हम पढ़ते हुए दुखी थे। लोगों के करुणामय दयनीय परिस्थितियों को देखकर यीशु को तरस आया। रोगियों को देखकर यीशु को तरस आया। पापियों के प्रति उनके दिल में दया थी, करुणा थी। सुसमाचारों में कहीं भी हमने पढ़ते हैं कि कोई भी पापी प्रभु यीशु के पास आया हो और तिरस्कृत हुआ हो, निराश होकर चला गया हो। प्रभु के दिल में उनके प्रति दया थी, करुणा थी। व्यभिचार में पकड़ी गई उस नारी के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु के दिल में उस नारी के प्रति तनिक भी कटुता नहीं थी, जरा भी घृणा नहीं था। प्रेम के साथ उसके साथ बर्ताव करते हैं।
योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 में समारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु ने उसके साथ कितनी तन्मयता के साथ व्यवहार किया। यीशु के दिल में उनके प्रति प्रेम था। उनके पापमय परिस्थितियों को देखकर प्रभु कभी भी नाराज नहीं हुए, नफरत नहीं किए। प्रभु यीशु सब कुछ ढाक देते थे, सब कुछ ढाक देते थे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में प्रभु यीशु जाते हैं जक्केउस के घर की ओर। सारी भीड़ को छोड़कर भीड़ ने कहा कि वो एक पापी के यहाँ ठहरने जा रहे हैं। प्रभु ने पलटकर उनसे कहा कि ये पापी नहीं है बल्कि ये इब्राहिम का बेटा है। ये पापी नहीं बल्कि ये इब्राहिम का बेटा है। जब हम प्यार करते हैं सब कुछ ढाक देते हैं, सब कुछ को स्वीकार कर लेते हैं। यीशु ने सब कुछ को ढाक दिया। यीशु के पास विभिन्न प्रकार के पापी और वेश्याएं और अन्य प्रकार के लोग आए, इसीलिए फरीसी लोगों ने बार बार उनके ऊपर ये अभियोग लगाया कि ये पापियों को स्वागत करता है। लेकिन प्रभु ने सब कुछ ढाक दिया। प्रभु ने सब कुछ पर विश्वास किया, सब पर विश्वास किया, सब पर भरोसा रखा। यूदा इस्करियोती यीशु को पकड़वाने वाला था। प्रभु को मालूम था कि उसका नेचर कैसा, उसका स्वभाव कैसा है, तब भी प्रभु ने उस पर विश्वास किया, अंतिम पल तक विश्वास किया। उसके साथ किसी तरह से पक्षपात नहीं किया, उसके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया, विश्वास किया। सब कुछ की आशा करते थे, कभी भी निराशा नहीं लाते थे। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 42 में पढ़ेंगे, उनके बारे में इस्यास नबी के द्वारा भविष्यवाणी की जा रही है कि वो कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, ना ही धुआंती हुई बत्ती को बुझाएगा। कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, ना ही धुआंती हुई बत्ती को बुझाएगा। ऐसे थे प्रभु यीशु, ऐसे थे प्रभु यीशु। आशा रखते थे, सबसे आशा रखते थे, यूदा इस्करियोती से भी आशा रखते थे। ये सच्चा प्रेम है। कभी आशा नहीं टूटी, कभी भी तिरस्कार नहीं किए, आशा रखते थे, सब कुछ सह लेते थे। प्रभु के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, सब कुछ सह लेते थे। उनके जीवन में जितनी विपत्ति आई सब कुछ झेल लेते थे, सह लेते थे। तो प्रभु यीशु में हम सच्चे प्रेम के गुण पाते हैं। और उस यीशु ने कहा है यूहन्ना अध्याय 13 वाक्य 34 में, जिस तरह मैंने तुमसे प्रेम किया उसी तरह तुम एक दूसरे को प्यार करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा प्रेम सच्चा नहीं है, स्वार्थपूर्ण है। हमारा प्रेम सच्चा नहीं है। हमारे प्रेम को इन वचनों के आधार पर तौला जाना चाहिए। हमें जांचने की आवश्यकता है कि वास्तव में हमारा प्रेम कैसा है। कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझसे पूछा अपने भाई के साथ कैसे बर्ताव करूं, क्योंकि मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा दुख देता है। मैंने उनसे कहा ओनली वन थिंग, एक ही काम आपको करना है, प्यार करना है, प्रेम करना है। प्रेम में सब कुछ होता है। प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम सब कुछ ढाक देता है। प्रभु प्रेम सबकी आशा करता है। प्रेम में आशा बनी हुई है, निराशा नहीं होती है। प्रेम सब पर विश्वास करता है। मैंने उनसे कहा आपको एक ही काम करना, अपने भाई के साथ प्रेम करना है। प्रेम करना सीखिए। हम सबको प्रेम करना सीखना होगा। मैंने कई बार आपसे कहा है, एक बार एक बहन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मुझे लगता है कि मुझे अपने पति को त्यागना होगा। उसके 2 बच्चे थे। मैंने पूछा कितना तक पढ़ी हो? कहा कि मैंने जनरल नर्सिंग की है और इसके साथ साथ मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने कहा तुम इतना पढ़ी हो लेकिन तुम्हें प्रेम करना नहीं आता है, तुम्हें प्रेम करना नहीं आता है। सच्चे प्रेम की व्याख्या और विवरण हमें कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 में मिलता है। हम इसको बार बार पढ़ें और अपने प्रेम को परखें, जांचें, तौलें। हम प्रेम करना सीखें, सच्चा प्रेम करना सीखें। सच्चे प्रेम में सब कुछ होता है, स्वीकृति है वहां पे, कभी तिरस्कार नहीं, निराशा नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से समय प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरे प्रेम को शुद्ध कीजिए, मेरे प्रेम को तेरे प्रेम की तरह बनाइए।
मैं अपने जीवन में सोचती हूँ कि मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन सत्य तो यह है कि मैं स्वार्थी हूँ। मेरी बहुत उम्मीदें हैं लोगों से, मुझे सच्चा प्रेम सिखाइए। पौलुस के इन वचनों पर मनन करते हुए मुझे अपने प्रेम की जांच करने की कृपा दीजिए। मेरे हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न कीजिए, वो सच्चा प्रेम जो सब कुछ स्वीकार करता है, सब पर विश्वास करता है, सब समय आशा रखता है, सब कुछ को सह लेता है, ढाक देता है, नम्रता लाता है। ऐसा प्रेम मुझे दीजिए। मेरे हृदय को ऐसे प्रेम से भरिए यीशु, मेरे हृदय को ऐसे प्रेम से भरिए यीशु, भरिए यीशु, भरिए यीशु। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को सच्चे प्रेम से भर दे। तेरी तरह बनने की कृपा दीजिए। प्रेम के गुणों को ग्रहण करने और स्वीकार करने की कृपा दीजिए। प्रेम के गुणों को धारण करने की कृपा दीजिए। तेरी तरह बनने की कृपा दीजिए। आमीन। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। गाइए। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। तेरे चरणों में आया हूँ, जोर से गाइए। अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है। जीवन के दुख में ना कोई है। जीवन के दुख में ना कोई है। यीशु तुम ही हो एक सहारा। 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 आराधना, आराधना, सब मिलकर गाइए। आराधना प्रभु जी। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु। ज्योति जगत की तुम ही प्रभु। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु। तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। 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 सब मिलकर गाएंगे। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। सब मिलकर गाइए। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। आया हूँ दर पे आशा लिए। 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 मेरे जीवन को खुशियों से भर दे।
इस दिव्य प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम उपस्थिति महसूस करें। अपनी आंखें बंद रखें। ये पवित्र समय है, आशीष और प्रभु के अनुग्रहों का समय है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। उसी यीशु के इस दिव्य शरीर से इस समय शक्ति निकल रही है और हमें चंगा कर रही है। आप जहां कहीं भी इस समय प्रभु की उपस्थिति का एहसास करना हो, जहां यीशु की उपस्थिति वहां पर चंगाई और मुक्ति है। प्रभु यीशु जिन जिन घरों में गए उन सारे घरों में प्रभु ने वरदान पर वरदान दिया। प्रभु यीशु जक्केउस के घर पे गए और प्रभु ने घोषित किया आज इस घर में मुक्ति आई है। प्रभु यीशु जायरूस के घर पे गए और मरी हुई उनकी बेटी को जिंदा कर दिया। प्रभु यीशु लाजरुस के घर पे गए और उनके कब्र के पास जाकर मरे हुए लाजरुस को जिंदा किया। यीशु जिस घर में प्रवेश करते उस घर में कृपाएं बहने लगती हैं। यीशु जिस परिवार में और जिस व्यक्ति में प्रवेश करते हैं वहां पर कृपाएं बरसने लगती हैं। अंधकार की शक्तियां मिटने लगती हैं, अंधकार मिटने लगता है। इस समय यीशु के लिए अपने हृदय और अपने परिवार के घर को दरबार को खोलिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। यीशु आपके जीवन की समस्याओं का समाधान है, सवालों का जवाब है। यीशु पर विश्वास करना, यीशु को अपनाना, उनको अंगीकार करना, उनको स्वीकार करना, यह स्वीकार करना कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। यह स्वीकार करना कि यीशु संसार के मुक्तिदाता है, मेरे मुक्तिदाता है। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होंगे, असंभव सी बातें संभव हो जाएंगी। ये पवित्र समय अपने आप को नम्र बनाना, यीशु के सामने नम्र बनकर आना, अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पहली बार इस तरह की प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। मेरी बात को समय गौर से सुनना और उसको स्वीकार करना। यीशु आपको प्यार करते हैं, यीशु ने आपको बुलाया है, यीशु ने अपने करीब आपको बुलाया है। यीशु आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यीशु 2000 वर्ष पहले संसार में आए, सारे मानव जाति के उद्धार के लिए एक बार प्रायश्चित का बलिदान चाहे, उसके बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और वो आज जीवित है और चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाना, अपने हृदय में कहना कि यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, भरोसा रखता हूं। आई बिलीव जीसस, आई बिलीव इन यू जीसस, आई ट्रस्ट इन यू जीसस। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं यीशु। अपने जीवन को प्रभु के सामने खोलिए, अपने जीवन की एक एक समस्या को यीशु के सामने लाइए, अपने दर्द परेशानियों को यीशु के सामने लाइए। एक आध पल के लिए मौन होकर इस समय अपने जीवन की सारी व्यथाओं को, सारी पीड़ाओं को यीशु के सामने रखिए। आंखें बंद करके यीशु से बोलते जाइए, हृदय खोल कर बोलते जाइए, विश्वास के साथ बोलते जाइए, भरोसे के साथ बोलते जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पुत्र पुत्र पुत्री, पुत्री, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो, यदि तुम प्रभु की सेवा करना तो चाहते हो, विपत्ति का सामना करने को तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पुत्र, पुत्र, पुत्री, पुत्री, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम्हारे हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, तुम ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा कल्याण, ईश्वर से लिपटे रहो, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा कल्याण हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ तुम पर बीतेगा जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो उसे स्वीकार करो, तथा दुख और विपत्ति में तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, वीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की और दीनहीनता की घड़िया में हरिया में ईश्वर की कृपा पात्रों की। ईश्वर की कृपा पात्र। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर पर निर्भर रहो ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। और वह तुम्हारी सहायता करेगा। ईश्वर पर निर्भर रहो ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के भरोसे प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन के सारे दुखों और पीड़ाओं को समय प्रभु के हाथ में दीजिए। उसके लिए भुनभुनाना नहीं, रोना कुकुड़ाना नहीं, किसी को दोषी ठहराना नहीं, पड़ोस के लोगों को, पाटीदार को, रिश्तेदार को, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर को दोषी नहीं ठहराना, बल्कि उन दुखों को समय ग्रहण कीजिए। आंखें बंद कीजिए और इस समय प्रभु से दुखों को ग्रहण कीजिए। आपके जीवन में जो दुख है उसको स्वीकार कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि आपका दुख मूल्यवान है, उसमें ताकत है, उसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करेंगे। इसलिए अपने जीवन के सारे दुखों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, खुश हो जाना। इस समय दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। उन सारे दुखों के कारण आप प्रभु के पास आए हैं। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए स्वतंत्र रूप से समय प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोल कर स्तुति करते जाए, मुंह खोल कर स्तुति करते जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। आप में से जो रोगी हैं, शारीरिक रोगी या मानसिक रोगी, अपने रोगों को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के दौरान आप में से कई लोगों को चंगाई मिलती है, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी मिलती है, दुष्ट आत्मा के पंजे से छुटकारा मिलता है। पूर्ण विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद करके अपने विशेष करके रोग या आपके अंदर कोई बुरी आदत है, कोई बंधन है, यीशु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। एक पक्का विश्वास कि प्रभु इस समय मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। Right now the Lord is doing for me. अभी इसी वक्त प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु इस समय मुझे स्पर्श कर रहे हैं, मेरे बंधनों को खोल रहे हैं, दुष्ट आत्मा के हर प्रकार के बंधन को समय तोड़ रहे हैं, मेरे हर रोग को प्रभु यीशु मिटा रहे हैं। प्रभु अपने पवित्र रक्त को मेरे शरीर में बहा रहे हैं। विश्वास कीजिए, इस समय पक्का विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए और दृढ़ विश्वास के साथ ऊंची आवाज में उस रोग के लिए, उस बंधन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। मुंह खोलकर हालेलुया, चंगाई यीशु तेरे पवित्र नाम पर, तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से, योग्यता से चंगाई यीशु, बंधनों से आजादी, दुष्ट आत्मा के चंगुल से छुटकारा, रोगों से मुक्ति, हीलिंग 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 हीलिंग। हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हम बड़े भरोसे के साथ इस समय रक्ताभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। वो सुंदर गीत गाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 mighty anointing, mighty anointing, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक दीजिए यीशु, तेरे पवित्र रक्त से अभिषेक दीजिए, तेरे पवित्र रक्त से अभिषेक दीजिए, एक एक व्यक्ति पर, एक एक घर पर, एक एक जगह पर, सारे संसार पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करेंगे। यीशु हमें अपने पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति से शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। आज हम लोग इस समय परम प्रसाद की आशीष पाएंगे। बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसने धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।